हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है वृद्धि संधि। कि हम वृद्धि संधि को देखेंगे कि वृद्धि संधि को कैसे अप्लाई करना चाहिए। इसका सूत्र वृद्धि रेची, वृद्धि और एची, जब हम दो शब्द इसके निकालेंगे तो वृद्धि एची, दो चीज़ हमको ध्यान में रहेंगी तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। क्या है इसकी कंडीशन? आ और आ के बाद एच प्रत्यय का कोई वर्ण आए तो वहाँ पर वृद्धि हो जाती है। वृद्धि मतलब क्या होता है? वृद्धि मतलब होता है ए और औ, जो स्वर में ए, आई और औ जो वर्ण हैं वो वृद्धि कहलाते। जैसे गुण में पढ़े थे ना हमने, ए और ओ वो गुण थे और वृद्धि क्या है? आई और औ। एच प्रत्याहार में ए आई ओ और औ ये वर्ण आने चाहिए। तो क्या कंडीशन आ गई? छोटा बड़ा उसके बाद ए आए, तो अब बस परिवर्तन इन दो में ही होना है, वृद्धि संधि में ही परिवर्तन होना है, इसके अलावा और कोई परिवर्तन नहीं होना है। एच प्रत्याहार है तो यहाँ पर ऋषि और र की कंडीशन भी खत्म हो गई आपकी, जो हमारे इसके पहले गुण संधि में थी। बहुत सिंपल है, कुछ भी आए, आ और आ के बाद ए आए, आई आए, ओ आए, कुछ भी परिवर्तन हो, आपको सिर्फ दो में ही परिवर्तन करना है, आई और औ में। ये बहुत ईजी होती है, उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ईजी होता है। हर एक जगह पर आप देखेंगे संधि के बीच में आई या औ का रूप लिखा होगा हर एक एग्जाम्पल में। जैसे देखिए आई कई, का पे आई की मात्रा, आई की मात्रा है मतलब वृद्धि संधि। कैसे बनेंगे? एक और एक, अगर आई की मात्रा है हमको तो यहाँ पर पहले तो छोटा आ लाना ही पड़ेगा या बड़ा आना ही पड़ेगा, तो ये छोटा बड़ा आ गया। उसके बाद में ए आएगा कि आई आएगा, ये यहाँ की देखने से पता चल जाता है कि क्या आएगा। एक से ए है, ए की जगह पर हमने ये लिखा तो ये आई बन गया। ऐसे में हम एक मात्रा लगाते हैं, लेकिन जब हम पूरे शब्द के साथ लिखते हैं तो डबल मात्रा लगती है। कई बच्चे एक ही मात्रा लगाते हैं, नहीं, ये ए और ये आई ये दो मात्राएं हैं, लेकिन जब हम स्वर में लिखते हैं तो ये अकेला ऐसा लिखा जाता है और ये ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। जब ये स्वर लिखें तो व्यंजन में जब जुड़ेगा तो ये एक ही मात्रा लगेगी, जब ये स्वर लिखें तो व्यंजन में जब जुड़ेगा तो ये दो मात्राएं लगेंगी। अब देखिए जितने भी उदाहरण उन सब में देखिए, आई की मात्रा है, यहाँ पर भी औ की मात्रा, औ की मात्रा, आई की मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा, बस इतनी ही मात्रा है, इसके अलावा कोई मात्रा नहीं मिलने वाली है आपको। मात्रा मिल गई मतलब आइडेंटिफाई हो गया। तो तवैश्वर में क्या है? तव प्लस ऐश्वर्य, आ और ए मिलके आई बनता है। उष्णोदक में क्या है? समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। इसमें हर बार हर संधि में मैंने बताई है कि किस तरीके से दोनों में परिवर्तन होता है डिटेल में, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होना है। तव में आ प्लस ए करके आई बन गया तो तवैश्वर्य हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, वृद्धि संधि, अलग से भी पूछते हैं और उदाहरण तो आते ही आते हैं। उष्णोदक में क्या लिखा हुआ है? उष्ण प्लस ओदनम, तो ओ की जगह पे क्या हो जाएगा? औ। केवल दो ही परिवर्तन होने हैं वृद्धि संधि में, ए आई के रूप में और औ के रूप में। तो बस औ, जहाँ ओ आए वहाँ औ लगा दो, जहाँ ए आए वहाँ आई लगा दो। महा प्लस औषधि, महौषधि। जल प्लस औधा, जलौधा। ये बहुत है, सभी इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं मैंने। ना प्लस एवं, नैव एवं। अब जैसे नैव एवं लिखा हुआ है, अब कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें तीन ही वर्ण है, अभी कैसे अलग अलग करेंगे हम। कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं, जिस वर्ण के ऊपर संधि लगी है, मात्रा लगी है, वहीं से संधि विच्छेद होना। मतलब ये आइडेंटिफाई अपने आप ही होगा कि पहला वाला जो पूर्व पद आने वाला वो किसी एक वर्ण का आने वाला है, मतलब किसी उपसर्ग के रूप में आने वाला है। बस ना लगाया यहाँ से, एवं लगाया यहाँ से, बन गया ना एवं। एवं ही क्यों आएगा? इसीलिए आया क्योंकि हमें ये कंडीशन पूरी करनी है गुण संधि की, ए चाहिए हमको। अब ए या आई में से कोई एक चीज़ आएगी, आई की मात्रा लगी है तो यहाँ पे ए की मात्रा लगा देंगे तो आई की मात्रा आ जाएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से एवं, देखिए एवं आप ऐसे लिखेंगे और एक आप ऐसे लिखेंगे। अब आप ये देखिए कि एवं हमने ऐसा तो पढ़ा है ना, दिस इज़ द नॉर्मल वर्ड। अब हमने ऐसा एवं कहाँ पढ़ा है? कहीं नहीं पढ़ते हैं हम, तो इसीलिए ये लिखा। बस इस तरीके से दिमाग लगा के लिखना है कि शब्द हम जो लिख रहे हैं संधि विच्छेद में वो सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ऐसा नहीं चाहिए कुछ भी नहीं लिखना है नॉनसेंस जैसा, जिसका कोई मीनिंग ही निकल के, ऐसा कोई वर्ण ही नहीं हो, ऐसा वर्ण नहीं लिखना होता है। ठीक है, वर्ण ऐसा लिखा जाता है जो उपसर्ग के रूप में हो, प्रत्यय के रूप में हो, विशेषण विशेष्य के रूप में हो, या संज्ञा सर्वनाम के रूप में हो। कुछ तो आएगा ना वहाँ पर, पद के रूप में हो, धातु रूप का कोई पद हो उस रूप में हो। ऐसे कहीं से भी कोई थोड़ा चीज़ आ जाएगी। सदैव है जैसे, तो अब सदैव में भी तीन ही वर्ण है। संधि विच्छेद जो मात्रा लगी है वो दा के ऊपर लगी है, तो मान के चलो कि यहाँ पर परिवर्तन हुआ, मतलब ये दो वर्ण तो चले गए इधर, और इधर एक आएगा कि दो आएगा? दो आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जो ए है गुण संधि का परिवर्तन करने के लिए ए और आई है वो तो लिखेंगे ना हम यहाँ पर। तो ये देखिए ए आ गया, तो सदा प्लस एव सदैव आ गया। ऐसे ही वन औषधम है, वन औषधम में क्या है? वन प्लस औषधम, तो यहाँ पर औ है तो औ का औ ही रहेगा यहाँ पर, तो सिंपली ऐड हो गया, यहाँ पे वन औषधम हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आ है और यहाँ पर औ है, दोनों की जगह पर एक हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर भी जैसे गुण संधि में दोनों की जगह पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब यहाँ पे तो आ जुड़ा हुआ है। कई बच्चों को क्वेश्चन आएगा ना कि यहाँ जब हलंत नहीं है ना के नीचे, यहाँ हलंत नहीं है, दैट इज नॉट अ हलंत, यहाँ ना पूरा है और इसके बाद फिर से औ लिखा हुआ है, मतलब एक स्वर तो इसमें जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा स्वर भी है, तो फिर एक स्वर होते हुए दो स्वर कैसे ऐड करेंगे? एक वर्ण में तो एक ही स्वर ऐड होगा ना।
तो क्या करना है, ये समझना है कि दोनों की जगह पर एक परिवर्तन आ, मतलब आ और ए की जगह पर एक ही आ रहा है लेटर, दोनों नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए ये वाला आ और ये वाला औ की जगह पे सिर्फ औ आएगा। तो जब ये वाला वन में से आ निकल जाएगा जो इसमें जुड़ा हुआ है, तब कैसा बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये। फिर ये वाला आ और ये वाला औ, दोनों की जगह पे सिर्फ औ आ जाएगा। जब औ आ गया तो ये फिर आधा ही रहा, आधा रहा तो फिर ये वाला औ जो है वो इसमें अटैच हो जाएगा, तो वनौषधम हो जाएगा। अत्र प्लस एव में यहाँ पे भी संधि में देखिएगा, जो इस टाइप की जहाँ पे वाह वाह अकेला लास्ट में आ रहा है, वहाँ पे एव उत्तर पद में आने वाला होता है। ये एक ट्रिक होती है कि जहाँ पर लास्ट में सिर्फ 2 या 3 अक्षर आ रहे हैं और लास्ट में वाह आया है, तो ये मान के चलिए कि संधि का जो उत्तर पद है वो एव के रूप में आएगा, है ना। फिर सदैक्यम में सदा प्लस ऐक्यम, कृष्ण एकत्वम में कृष्ण प्लस एकत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगोदर कृष्ण एकत्व में बहुत पूछे जाते हैं। गंगोधा में गंगा प्लस ओधा, ठीक है, गंगा प्रवाह होता है। शिव औत्कंठ्यम में क्या है, शिवोत्कंठ्यम। नहीं तो कुछ आयुर्वेद के वर्ण जैसे तंडोदलम, तंडोदलम। अरण्य औक्षाम, अरण्य औक्षाम, ये मैंने नहीं बनाई, आप लोग बना के देखिएगा क्या बन के आते हैं। अधर औष्ठः, अधर औष्ठः। महाउदरिका, महोदरिका। हम लोग लिखने में ध्यान नहीं करते, जैसे हम औष्ठ लिखेंगे तो औ की मात्रा जोड़ देते, औ की मात्रा पे ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जब आप संधि करेंगे तो आपको औ की मात्रा, ए की मात्रा का ये विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने सिर्फ यहाँ पर एक मात्रा लगाई, औ की मात्रा नहीं लगाई गुण संधि के हिसाब से, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसीलिए ऐ औ विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ पर ऊपर 2 मात्राएं आनी हैं, एक मात्रा नहीं आनी है। अगर आपने एक मात्रा लगाई तो ओ और ए का प्रोनाउंसिएशन होगा वहाँ पर, है ना। फिर महाउदरिका में महोदरिका, स्थूल औदना में स्थूल औदना, नय अनम में नैनम, तस्य औचित्य में तस्य औचित्यम, तृष्णा एका में तृष्णिका। जितने एग्जाम्पल्स मुझे मिल सके डिफरेंट बुक्स वगैरह से निकाल के मैंने वो यहाँ पे लिखे हैं। आप लोग इन सब के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए। गुण और वृद्धि संधि में क्या डिफरेंस है, गुण संधि में ओ और ए की मात्रा आ रही थी, अर और अल आ रहे थे वहाँ पर। यहाँ पर वृद्धि संधि में अर और अल नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 2, दीर्घ संधि में, वृद्धि संधि में 2 ही वर्ण आ रहे हैं, एक ऐ की मात्रा और औ की मात्रा। जहाँ भी ऐ और औ की मात्रा है वहाँ वृद्धि संधि है, जहाँ पर ए और ओ की मात्रा है वहाँ पर गुण संधि है। वृद्धि संधि और गुण संधि दोनों में जो परिवर्तन का नियम है वो ये है कि दोनों वर्ण के स्थान पर केवल एक वर्ण हो जाता है। आ और ए के स्थान पर केवल एक वर्ण हो जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे तब ये परिवर्तन बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला बना रहे या ये वाला बना, दोनों हटेंगे तब ये आएगा, ठीक है। इसी का इसलिए आदेश शब्द यूज़ होता है यहाँ पर। आदेश का मतलब होता है कि आप लोग हटिए, यहाँ से ऑर्डर दे दिया गया है और हम यहाँ पर आएंगे, दैट इज़ आदेश, है ना। इस तरीके से इसको समझना है। नियम पढ़ के आप लोग बनाइएगा, समझिएगा तो इजी होगा आप लोगों के लिए लर्न करने के लिए। आप ऐसे ही पढ़ेंगे ना, मतलब रटेंगे सिर्फ, तो वो लास्ट में जाके हौच पौच कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा, है ना। आइडेंटिफाई करना सीखे कि इसमें यही चीज़, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना। मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल संस्कृत में इसलिए देना सही होता है क्योंकि मैथमेटिक्स के जैसे ही संस्कृत है, वो एक अलग विषय है कि हम उस दृष्टि से उसको नहीं पढ़ रहे हैं या उस दृष्टि से हमको पढ़ाया नहीं गया पहले, तो हमें लगता है कि सिर्फ रटने का विषय। ऐसा नहीं है। सूत्र क्यों है, सूत्र इसीलिए ही तो है कि आप उन सूत्रों को लगाइए, उन सूत्रों को समझिए, उन सूत्रों को अप्लाई करिए और रिजल्ट लेके आइए। जैसे हम मैथ में करते हैं, मैथ में बिना फॉर्मूला के आप यू कैन सॉल्व एनीथिंग, कुछ नहीं सॉल्व कर सकते। जो नियम बने हैं, जो सूत्र, जो फॉर्मूलेशन पहले लिख बढ़ा दिए जाते हैं, फिर उनको लगा के हम डेरिवेशन या जो भी सम्स है वो सॉल्व करते हैं। वैसे ही इसमें है भाई, संधि आपको बता दी गई, परिभाषा बता दी गई है भाई, अलग अलग वर्ण जो हैं इतने सारे, उनकी संधि किस किस नियम से बन रही है वो आपको बताया जा रहा है और आपको उसी हिसाब से, नियमों के हिसाब से पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी वृद्धि संधि हो गई है। अब वृद्धि संधि के बाद की जो 2-3 संधि और बची हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके साथ में मैं अक सवर्ण संधि को भी और आप लोगों को बता देती हूँ इसी वीडियो में। तो ये है अकार सवर्ण दीर्घ संधि। हालांकि आपके वहाँ के सिलेबस में नहीं लिखा, पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट संधि है ये, पता नहीं क्यों नहीं लिखा। हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको, और आप इसको जरूर जानिएगा। पूछें तो फिर क्या बोलना है, ये थोड़ा लिख के आ सकते कि उसमें नहीं लिखा है। अक प्रत्याहार के बाद में यदि कोई सवर्ण स्वर आए तो अक प्रत्याहार वर्ण को हो तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर दीर्घ हो। सबसे इजीएस्ट संधि है। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ ई उ ऋ। इस प्रत्याहार के बाद में सवर्ण मतलब कि सेम यही वाले वर्ण रिपीट होने चाहिए। ये दोनों वर्ण जब रिपीट होंगे तो दीर्घ मतलब कि जो बड़ा वाला है वही आता है हमेशा, जहाँ वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वही तो स्थान ले सकता है, छोटे का स्थान नहीं होगा। तो आ और आ के बाद में आ आया तो दीर्घ आ गया। ई छोटी बड़ी के स्थान पर बड़ी, छोटे उ बड़े के स्थान पर बड़ा, और ऋ के स्थान पर दीर्घ ले, और ला तो एक ही होता, दीर्घ नहीं होता, तो सिर्फ ला ही आएगा। ईजी है, बहुत ईजी है। दोनों की जगह पे एक आदेश हो जाना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पुस्तक में आ है और यहाँ पे भी आ है।
इन दोनों की जगह पे केवल एक आ बचा और ये यहाँ पर का में जुड़ गया, क्योंकि जब का में से आ निकल गया तो का में हलंत लग गया और यहाँ पर ये जुड़ के ऐड हो गया यहाँ पे, तो पुस्तकालय। मुनीशाह, मुनीशाह ई की मात्रा वाले हैं, ये छोटी ई है यहाँ पे बड़ी ई है, दोनों की जगह पे क्या हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ी ई हो गई तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आ गई, छोटी ई गायब, खत्म उसका काम। पितृणा में ऋण है जो, ये दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घ में नीचे इस तरीके से बनाते हैं, ये वाला जो चिन्ह है ना नीचे, ये वाला जो है वो दीर्घ ऋण के लिए बताया जाता है, तो पितृणम। हिमालय, हिमालय। भानुदय, भानुदया, भानुदयः। ल लकार, इसका एक ही उदाहरण लकार। शुभ आगनम, शुभागनम। महाशय, महाशय। श्रीशा, श्रीशा। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ थोड़े से, इतनी इजी, उतनी छोटी सी संधि है और इसके एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं पर इसको नहीं बताया सिलेबस में, तो हमको तो लेकिन पढ़ना है, समझ लिया, उसमें कुछ भी नहीं, सबसे इजी अक प्रत्याहार के वर्ण याद रखने हैं, उसी के बाद अगेन अक प्रत्याहार के वर्ण रिपीट हो रहे हैं, छोटा या बड़ा कोई सा भी रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर दीर्घ मतलब कि बड़ा वाला वर्ण एप्लीकेबल हो जाएगा। सिंपल नियम है, कुछ भी उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बस जब आप उदाहरण देखें और आप देखें आ ई ऋ दीर्घ, आ ऊ दीर्घ, ये आ रहे हैं मतलब कि ये अका सवर्णा दीर्घा संधि है। व्यंजन में जब भी बीच में जहाँ संधि हो रही है, दो वर्ण मिल रहे हैं ना, पुस्तक और आलय दो वर्ण मिल रहे हैं ना, तो जहाँ पे भी संधि हो रही है वहाँ पर बीच के वर्ण में यदि दीर्घ अक के वर्ण आ रहे हैं, अक मतलब आ ई उ ऋ के वर्ण आ रहे हैं और वो दीर्घ फॉर्म में है, मतलब बड़ा बड़ी दीर्घ, तो यहाँ पर अका सवर्ण संधि होगी। ये इसका सिंपल नियम है, तो ये इसको हमको पढ़ना है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। तो अका सवर्ण दीर्घा संधि हो गया हमारा क्या था वो, वृद्धि संधि हो गया। अब हमारे आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद पूर्व रूप और पर रूप और प्रकृति भाव, ये तीन संधि पढ़ने के बाद हमारा स्वर संधि का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए दोनों बनाएंगे और उसके बाद फिर हम एक एक दो उदाहरण लेंगे और फिर ये समझेंगे कि ये इसी वाली संधि में क्यों। बस ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये हम समझा देंगे। इसके बाद फिर व्यंजन संधि देखेंगे, आगे आगे नेक्स्ट जैसे वीडियो बनेंगे वैसे बनाएंगे। चलिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए इनका। थैंक यू वेरी मच।